नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोशील के बारे में, जिसको हिंदी में अंडकोश वृद्धि कहा जाता है। इस बीमारियों में अंडकोश का आकार बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें पानी भर गया हो। किसी किसी में सूजन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ पेशेंट में ये काफ़ी पेनफुल रहता है और कुछ पेशेंट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, लेकिन आकार काफ़ी बढ़ जाता है। चलने में भी दिक्कत आने लगती है। आज हम जानेंगे कि इसका जो मुख्य कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहने की वजह से, काफ़ी लंबे समय की रहने की वजह से, या प्रजनन अंगों में कोई अन्य विकृति के कारण ये समस्या हो जाती है। इस समस्या से हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसमें कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से योगासन करने चाहिए, या अन्य कौन सी चिकित्सा करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप एनेमा का सहारा ले सकते हैं या कोई दवाई भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई लेके भी आप कॉन्स्टिपेशन को पहले ठीक करना है। आसनों की अगर हम बात करें तो इस समस्या में आपको शीर्षासन काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए, गरुडासन करना चाहिए, गोमुखासन, उत्तान पादासन, हलासन और धनुरासन। ये आसन हाइड्रोशील की समस्या में काफ़ी इफेक्टिव है, तो इन आसनों का आपको नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम में आपको सूर्यभेदी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आपको लंगोट बांधनी है। इस बीमारी के लिए लंगोट एक बहुत बेस्ट और इफ़ेक्टिव है, तो आपको लंगोट ज़रूर बांधनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देना है। इसके साथ साथ आपको छोटी कटेरी की ताज़ी जड़ लेनी है 20 ग्राम, या जड़ की छाल लेनी है 20 ग्राम। काली मिर्च 7 लेनी है और इसको सिलवटे के ऊपर पीस कर 100 ग्राम पानी में मिलाकर सुबह सुबह लेना है। रोज़ सुबह 7 दिनों तक इसको पीना चाहिए। बेसन की रोटी घी के साथ खाने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। और इसका जब ये ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आपको नियमित रूप से अनीमा लेके अपने पेट को साफ रखना है। इसके अलावा अंडकोश को भाप देनी चाहिए। भाप देने के बाद ऊपर से लंगोट पहननी है। इसके अलावा मिट्टी की पट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी की पट्टी अंडकोश के ऊपर लगाकर ऊपर से लंगोट बांधकर इसको आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद उसको हटाकर नॉर्मल पानी से साफ करना है। इसके अलावा पेट के ऊपर भी मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिए। पेट पे भी गर्म भाप आप दे सकते हैं। भोजन में आपको चावल, अन्न, दूध, दही और सुपाच्य भोजन लेना है, जो आसानी से पच सके, इस प्रकार का भोजन लेना है। और अगर आप भोजन के अलावा जो नॉर्मल रोटी सब्जी हम खाते हैं, इसके अलावा अगर आप फलाहार करते हैं, कुछ दिनों तक फलों के ऊपर, जूस के ऊपर या साग सब्जियों के ऊपर रहते हैं, सूप पीते हैं, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा इमली का जो पेड़ होता है उसके पत्ते लेने हैं। 1 से 2 मुट्ठी पत्ते आपको गोमूत्र में डालकर उसको उबालना है और उससे आपको भाप देनी है। और उससे भाप देने के बाद आपको ऊपर से लंगोट पहनकर कुछ देर तक आराम करना है। या भाप देने के बाद मिट्टी के जो है एक पतली सी रोटी की तरह एक सतह बनाकर उसको उसके ऊपर बांध दीजिए और 1 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से साफ कर दीजिए। इस प्रकार से आपको कम से कम 10 दिनों तक करना है। इसी के साथ साथ आप चाहे तो तंबाकू का जो पत्ता होता है उसके ऊपर तेल लगाकर उसको गर्म करके भी अंडकोश के ऊपर रखकर ऊपर से लंगोट बांध के 1 से 2 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। या अरंड के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर भी तेल लगाकर उसी को गर्म करके उसके ऊपर बांध सकते हैं। या खाने वाला पत्ता भी अगर तेल लगाकर गर्म करके बांधते हैं तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप तंबाकू का पत्ता बांध देते हैं तो किसी किसी को जैसे चक्कर आने की समस्या या उल्टी की फीलिंग आ जाती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। तो अगर इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में जो आसन बताए गए हैं उस आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और लंगोट नियमित रूप से बांधते हैं,
पेट को अपने साफ रखते, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देते, ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करते, जूस फल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये समस्या जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। धन्यवाद।